हेलो एंड नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका पल्स प्रॉफिट में। चर्चा तो चल ही रही थी तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के बारे में, तो पल्स प्रॉफिट ने थोड़ी और छानबीन की और आपके लिए पर्दे के पीछे छुपे कुछ डार्क सीक्रेट्स लेकर आई है, ताकि आप जान सके कि हमारे इस प्यारे शो के प्यारे कैरेक्टर्स के साथ शो के पीछे से क्या क्या होता है, उनसे कैसे बात की जाती है और उनको ट्रीट कैसे किया जाता है। तो आज जानेंगे इसी बारे में। जेनिफर मिस्त्री उर्फ रोशन सोडी के साथ असित कुमार मोदी ने बहुत ही अश्लील हरकतें की हैं और यही वजह है कि उनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस भी लगाया गया है। हमारी लास्ट वीडियो में आपको पता ही होगा कि उनको कहा गया था कि तुम्हारे होंठ बहुत ही अच्छे हैं, मन करता है इन्हें पकड़कर किस कर लूं। तो इसी बात को आज हम थोड़ी गहराई से जानेंगे। बात है 28 जुलाई 2008 की, जब तारक मेहता शो शुरू हुआ। जेनिफर मिस्त्री तभी से इस शो का हिस्सा थी। उन्होंने बताया कि शुरू में सब कुछ बहुत ही अच्छा रहा, पर धीरे धीरे सेट पर उनके कैरेक्टर यानी रोशन सोडी को बहुत ही छोटा दिखाया जाने लगा, जिस वजह से जेनिफर मिस्त्री को लगता था कि वो बहुत ही छोटा रोल कर रही हैं और उनके रोल की यानी उनके कैरेक्टर की कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। पर उनका भ्रम जब टूटा जब वो प्रेग्नेंट थी और उन्होंने शो से कुछ दिन के लिए ऑफ ब्रेक मांगा। एक्चुअली वो ऑफ डेज नहीं बल्कि उनको निकाला गया था, जिस वजह से रोशन सोडी हमको शो पे नहीं दिखाई दी। पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के फैंस कहाँ चुप बैठने वाले थे। उन्होंने रोशन सोडी को काफी मैसेज किए और कहा कि आप शो पे वापस आ जाएं, हम सभी आपको बहुत ही मिस करते हैं। तब जाकर जेनिफर मिस्त्री का भ्रम टूटा और उनको पता चला कि उनका एक छोटा सा रोल भी भारतवासियों के दिल में एक जगह बना चुका है। उसके बाद कुछ समय तक ठीक रहा, पर बात तब बिगड़ना शुरू हुई जब असित कुमार मोदी ने उनको टच करना शुरू कर दिया। मतलब कहीं उनके गाल खींचना, कहीं उनके बाल पकड़ना, तो कहीं उनके बैक पे हाथ रख देना। पहले तो उन्होंने माइंड नहीं किया, पर अब धीरे धीरे उनको असित कुमार मोदी की नीयत दिखने लगी। 2008 से 2013 तक सेट पर ज्यादा मेंटल टॉर्चर नहीं होता था, पर अक्टूबर 2018 से उनको मेंटली अब्यूज करना शुरू किया कि तुमको कहीं काम नहीं मिलेगा, तुमको कोई नहीं पूछेगा। और ये सब इसलिए कहा क्योंकि जेनिफर मिस्त्री ने उस वक्त शो छोड़ने का फैसला कर लिया था, क्योंकि वो बहुत ही डिप्रेस्ड हो चुकी थी। मगर उनसे कहा गया कि जब तक नई रोशन सोडी नहीं मिल जाती तब तक आपको सेट पर आना पड़ेगा, वरना 4 से 6 महीने का पैसा भी रोक लेंगे और आपको कहीं काम भी नहीं करने देंगे। तब उन्हें ऐसा लगा कि अब ये जबरदस्ती काम कराएंगे और वो अब आगे काम नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत ही हरेस्ट हो चुकी थी। ये सभी चीजें होने के बाद अब मुद्दा बनाया गया उनके 2 घंटे की टाइमिंग एडजस्टमेंट को लेकर। जब वो सेट से जाने लगी तब जतिन, जो कि कोवर्कर थे प्रोडक्शन हाउस के, उन्होंने कार का दरवाजा झटके से बंद करते हुए उनसे कहा गेट आउट, जिससे कि जेनिफर को बहुत ही ठेस पहुंची कि 15 साल काम करने का नतीजा आखिरकार ये मिला। और ये बात असित कुमार मोदी को पता है या नहीं, उन्होंने ये भी पूछा कि सेट पर क्या होता है उनकी गैर हाजिरी में, तो उनके साथ के कलीग ने बताया कि उनको सेट की सारी खबर होती है। जब 24 मार्च को जेनिफर मिस्त्री को प्रोडक्शन हाउस ने नोटिस भेजा कि आपके जाने से हमारे शो पर जो भी नुकसान हुआ है उसका पैसा भरना पड़ेगा और फिर जवाब भी देना पड़ेगा, तो जेनिफर मिस्त्री ने जवाब दिया कि मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, मैं अपने लॉयर से बात करूंगी और वो फिर आपसे बात करेंगे। और फिर उनके साथ बीते 15 सालों में जो हुआ उन्होंने सब कुछ लिखा। और ये बात जब असित कुमार मोदी को पता चली तो वो शॉक्ड हो गए कि उनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगा दिया गया है। फिर उन्होंने अपने किसी कलीग से कॉल करवाया और फिर पूछा कि ये सब क्या कर रहे हो, जरा शो के बारे में पूछो, शो पे क्या असर पड़ेगा। और ये भी कहा गया कि ये सब पैसे के लिए किया गया है, जिस पर जेनिफर मिस्त्री ने कहा कि वैसे भी मैंने पैसे नहीं मांगे और जो मैंने काम किया है उसके पैसे भी मुझे अभी तक नहीं दिए गए हैं, और साथ ही जो जीएसटी और बिल्स थी वो भी अभी तक पे नहीं किए गए हैं। इनमें इतनी भी दया नहीं है कि इतना पैसा दे दें कि कम से कम जीएसटी और बिल पे कर सकूं। पर असित कुमार मोदी ने उनकी सारी पेमेंट रोक दी। फिर जेनिफर के लॉयर, जो कि नागपुर से अमित खरे थे, उन्होंने कहा कि ये सब हम सभी अथॉरिटीज को भेजते हैं, हर प्लेटफॉर्म पर भेजते हैं, पर इस सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ा और केस ओपन नहीं किया गया। पर ऑन 10 मई जेनिफर मिस्त्री के पास केस ओपन करने के लिए कॉल आता है। 11 मई को केस रीओपन हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे हमने शैलेश लोढ़ा को नोटिस भेजा और वो डर डर के रह रहे हैं, ठीक वैसा ही हम जेनिफर मिस्त्री के साथ भी करेंगे। तो दोस्तों, जिस शो को हम देखकर काफी खुश हुआ करते थे, असल में उस शो के पर्दे के पीछे की रियलिटी कुछ और ही है। हम सभी ने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे प्यारे कैरेक्टर्स को इन सब के पीछे कितना हैरेस किया गया है। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जिस पे बीते वो ही जाने, असल में यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आगे की बात को जानने के लिए बने रहो यारो पल्स प्रॉफिट के साथ। सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो, नोटिफिकेशन को ऑन कर लो और हमारे प्यारे शो से जुड़े कुछ ऐसी ही बातों को जानो।